हेलो दोस्तों, आज हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन करना, मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस करना, पुनर्गठन करना। इसमें टॉपिक को हिंदी में कहा जाता है साझेदारी का पुनर्गठन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप कुछ चेंज करते हो, जैसे कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हो। तो इस तरह की चीज़ें ये कैसे होती है कि आप म्यूचुअल कंसर्न से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लो, या बिजनेस में किसी पार्टनर को आने के कारण, या रिटायरमेंट के कारण, डेथ के कारण, या अमलकमिशन के कारण। तो ड्यू टू अलग अलग रीज़न से हम लोग पार्टनरशिप में चेंज करते हैं। तो चेंज को ही रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात इस टॉपिक में समझाई गई है। तो टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है साझेदारी का पुनर्गठन। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन की, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करना, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या तो एडमिशन करना किसी पार्टनर को या पार्टनर का रिटायरमेंट करना, इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम ब्रीफली इसको मैं इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ, चेंज इन एग्रीमेंट, मतलब इन लोगों के एग्रीमेंट में चेंज होना ही क्या कहलाता है, चेंज इन एग्रीमेंट। ब्रीफली चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो हम लोग कुछ कंडीशंस की बात करेंगे। कंडीशंस के बारे में देखा जाए तो कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूट इन द फॉलोइंग कंडीशन। एक फर्म जो होती है पार्टनरशिप, वो निम्न फॉलोइंग कंडीशंस में क्या करती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन करती, पुनर्गठन करती, कुछ न कुछ चेंजेस करती, कुछ न कुछ परिवर्तन करती है। तो सबसे पहले हम लोगों का वही है टॉपिक की कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है, तो उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखा है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो आपके पार्टनर्स होते हैं उनके एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। थर्ड नंबर पे दोस्तों लिखा हुआ है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, इसको आप थोड़ा सा रोटेट करके पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है डेथ ऑफ पार्टनर, और ये लिखा हुआ है अमलगमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये 5 पॉइंट आपको याद करना पड़ेंगे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अब डिस्कस करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो को और गेनिंग रेशो को। सर, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस करना, त्याग करना। जब हम लोगों के बिजनेस में हम लोग अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में ए और बी 2 पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आ गया, तो ए और बी को अपने हिस्से के प्रॉफिट को कुछ न कुछ इसे त्याग करके देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल की इसके लिए एक फॉर्मूला ही बना दिया गया है। सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए एक फॉर्मूला क्या बना दिया गया है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर मैं फर्दर बात करूं यहाँ पर गेनिंग रेशो की, तो सर गेनिंग रेशो क्या होता है? तो गेनिंग रेशो का मतलब समझते हैं कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट गलत लिखा हुआ है, इसे और रिटायरमेंट लिख लीजिए। कि जैसे हम लोग के बिजनेस में एक्स, वाई और जेड, ये 3 पार्टनर है। आज जेड हमारे बिजनेस से क्या लेना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है। तो जेड अपने प्रॉफिट को अगली बार से तो नहीं लेगा, क्योंकि बचा हुआ प्रॉफिट तो एक्स और वाई कमाएंगे। तो इसी को कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, सॉरी हाँ, एक कॉन्सेप्ट होता है गेनिंग रेशो। तो आर अपने हिस्से को छोड़ के जाएगा, जिसे कि एक्स और वाई गेन करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो थर्ड नंबर पे जो थर्ड नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं अबाउट गुडविल। गुडविल क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट है सबके लिए, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। तो गुडविल क्या होता है, इसको हम विथ डिटेल में और अच्छे से पढ़ते हैं। गुडविल का मतलब होता है कि मार्केट में एक बिजनेसमैन की कैपेसिटी, एक बिजनेसमैन की वैल्यू। तो वैल्यू को अगर हम डिस्कस करें तो इस यहाँ पर लेमन लैंग्वेज में समझ लो कि किसी भी मार्केट में किसी बंदे की जो वो क्या बोल सकते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। अगर मैं यहाँ पे फर्दर और डिस्कस करूँ गुडविल के बारे में, तो गुडविल अराइज होती है कैसे कैसे, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो गुडविल अराइज, आगे पढ़ना चालू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? गुडविल अराइज इन फर्म विच हैव कैपेसिटी टू अर्न मोर, मतलब ज़्यादा कमाने की कैपेसिटी, ज़्यादा कमाने की क्षमता को ही गुडविल कहा जाता है।
इट इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म। ये फर्म की वैल्यू होती है, रेपुटेशन होती है। जैसे आज रिलायंस इंडस्ट्री की वैल्यू है, टाटा की वैल्यू है, तो वही तो उसकी गुडविल है। गुडविल अराइज ड्यू टू बिजनेस रिलेशन एंड इमेज। आज उसके कितने रिलेशन हैं, किन किन कस्टमर्स से, किन किन सप्लायर्स से, उसके बेसिस पर उसकी गुडविल क्रिएट होती है। अगर मैं फर्दर अदर लैंग्वेज में बात करूँ तो यहाँ पर और भी कुछ लिखा हुआ है। जैसे इट इज़ दैट एक्स्ट्रा वर्थ ऑफ द बिजनेस। यह बिजनेस की एक्स्ट्रा वर्थ होती विच अराइज ड्यू टू इट्स नेम, ब्राइट फ्यूचर एंड पॉपुलरिटी। मतलब वह कितना पॉपुलर है, ऑफ गुड बिजनेस रिलेशनशिप उसके कितने हैं। यहाँ पर अगर मैं अगली एक और अलग तरीके से बताना चाहूँ गुडविल का मतलब, तो गुडविल कैन बी सेड एज द कैपेसिटी टू अर्न हायर प्रॉफिट। मतलब गुडविल को क्या कहा जा सकता है, गुडविल को कहा जा सकता है, गुडविल कैन बी सेड एज द कैपेसिटी टू अर्न हायर प्रॉफिट ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। आपने नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, उसी को गुडविल कहा जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, वो हम इसी वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इसके आगे बात करूँ आपके लिए, तो गुडविल की बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है। मीन्स कहा जा सकता है कि उसकी कुछ विशेषताएँ होती है, गुडविल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सर गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो अगर मैं बात करूँ गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इट इज़ द इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स का मतलब होता है कि आप इसे छू नहीं सकते, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आज मार्केट में मेरा नाम, तो आप उस नाम को छू नहीं सकते ना, वो आपकी इंटेंजिबल असेट्स है। इट इज़ सेलेबल असेट्स। इट वैल्यूज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएट। व्यक्ति का जितना जितना नाम बनता है उतना उसकी गुडविल बनती है। अगर उसका नाम बिगड़ता है तो वैल्यू कम होती है। मीन्स कहा जाता है कि इट वैल्यू इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएट। इट इज़ हेल्पफुल इन लर्निंग एक्सेस प्रॉफिट या एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ये हमें मदद करता है कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में। इट कैन बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है कि यह कम की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि किसी बिजनेस में, आप क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ करते हैं ना, मतलब डेप्रिसिएशन लगाते हैं। उसी तरह हम लोग असेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पर इंटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करते हैं। मतलब उसकी वैल्यू को कम करना ही क्या कहा जाता है, उसकी वैल्यू को कम करना ही राइट ऑफ कहलाता है। इट इज़ अन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म। यह फर्म की कैपिटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों बस एक सेकंड के लिए रुकिए, थोड़ा सा कुछ देखता हूँ। हाँ जी, इसको आगे बढ़ाते हैं। इट इज़ अन कहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या था? इट इज़ अन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म। ठीक है, तो ये थी गुडविल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्जाम में डैम श्योर आता है। तो 3 से 4 पॉइंट आपको याद करना है कि ये एक इंटेंजिबल असेट्स होती है, सेलेबल होती है, मतलब ये मार्केट में बिकती है। फ्लक्चुएट मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती है। हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, यह एक्सेस प्रॉफिट करने में हेल्पफुल होता है। राइट ऑफ होती है मतलब लाइक डेप्रिसिएशन लगता है। और इट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल। जिस तरह पार्टनर आता है तो वो गुडविल का पैसा लेकर आएगा जैसे कि वो कैपिटल लेकर आता है। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है समझते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ गुडविल का मतलब होता है कि बिजनेस में कितने प्रकार की गुडविल होती है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, बिजनेस में 3 प्रकार की गुडविल होती है जिन्हें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले नंबर पर बोला गया परमानेंट गुडविल एंड लोकेशनल गुडविल। ऐसी गुडविल जो परमानेंट गुडविल होती है, तो यह बिल्ली के स्वभाव, कैट गुडविल कहते हैं इसे। जैसे बिल्ली को किसी घर की आदत पड़ जाती है, तो मालिक बदल जाए तो बिल्ली को फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहाँ जाएगी, दूध पिएगी। मतलब यह परमानेंट नेचर की गुडविल होती है। सेकंड नंबर पे बोली पर्सनल गुडविल, इसको डॉग गुडविल कहा जाता है। डॉग गुडविल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पर्सनल होती है, मालिक जिधर जाएगा ये गुडविल भी उधर चली जाएगी, मतलब ये पर्सनल नेचर की गुडविल होती है।
थर्ड नंबर पे बोला कमोडिटाइज, मतलब कमोडिटी के आधार पर, सीज़न के आधार पे, मतलब बरसात आई तो कुछ लोगों ने रेनकोट बेचना, रेनवेयर बेचना चालू कर दिया, गर्मी आई तो हल्के फुल्के कपड़े बेचना चालू कर दिए। तो यह रेट गुडविल होती है, मतलब यह मौसम के हिसाब से जिस तरह बदलती थी, और चूहे का कोई ठिकाना नहीं रहता। आज आपके घर में, वहीं से बिल बना के किसी और के घर में, वहाँ से किसी और के घर में, मतलब इसका कोई एक परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। हाँ जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर 6 पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारी गुडविल ओरिजिन होती है, गुडविल का जन्म होता है, गुडविल उत्पन्न होती है। तो देखिए, सबसे पहले फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस ही फेवरेबल लोकेशन पे, जैसे मान लीजिए कॉलोनी है, कॉलोनी पे जहाँ पे इंटर होते से एक शॉप है, तो हर कोई व्यक्ति वहाँ से निकलता है, तो वह व्यक्ति वहाँ से बिजनेस से, उस शॉप से माल खरीदेगा, मतलब उस बिजनेस की फेवरेबल लोकेशन है। मालिक अच्छा है नहीं है वो सेकंड बात है, लोकेशन ही ऐसी है कि भाई बंदा वहाँ से गुड्स खरीद लेगा। सेकंड नंबर पे बोला जाता है आपकी दुकान कहीं कोने खोपचे में है, बट गुड क्वालिटी एंड रिजनेबल प्राइस, आपकी क्वालिटी बहुत शानदार है, प्राइस भी रिजनेबल है, तो बंदा उस दूर तक जाएगा, तो आपकी गुडविल जनरेट हो जाएगी। कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन बहुत अच्छा है। अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर टूवर्ड्स द बिजनेस, भाई बिजनेस ही इस तरह का है कि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, उस बिजनेस की गुडविल बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसा है जिससे कि पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गुड मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क। गुड मार्केटिंग मतलब वो बंदा जो बिजनेसमैन है बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करता है, तो उसका बिजनेस चलेगा। पर्सनल रेपुटेशन ऑफ बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन की रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो बिजनेस ग्रोथ करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए जिसमें बहुत आईएमपी क्वेश्चंस थे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, ये आपको लर्न करना है। कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल, ये हर एक अटेम्प्ट या हर एक एग्जाम में छपता ही छपता है। अब 3 क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस बता दो, और एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में बता दो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। तो इन को समझने के पहले मुझे 3 शब्दों को समझना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट क्या है, और एवरेज प्रॉफिट क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक एक चीज़ को लेते चलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट की, सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, इसको हम लोग विथ डिटेल थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक आपको चार्ट दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो बिजनेसमैन है, इस बिजनेसमैन ने क्या करा है, बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए। अब इसने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए और ये भगवान से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि हे भगवान कम से कम 15% तो कमाई करवा देना, ये ऑनर सोच रहा है इस बिजनेस के रिगार्डिंग। अब मतलब ये इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है कि यार मैंने बिजनेस में 1 लाख लगाया तो कम से कम 15%, 15,000 तो कमाना है। तो ये जो कमाना चाहता है ये क्या है, इसका नॉर्मल प्रॉफिट। एक एग्जांपल, इसको फॉर्मूले का रूप दिया गया है, तो फॉर्मूले में लिखा गया है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपने जो पैसा लगाया उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है, आपने जो पैसा लगाया उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है, इनटू नॉर्मल रेट, डिवाइड कर देंगे 100 से। अब जब हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, समझिए एक अमाउंट निकल कर आएगा। जैसे कि हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड करी थी इस एग्जांपल में 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 15% निकल के आता है 15,000, मतलब कि यह बिजनेसमैन 15,000 कमाता है। तो ये जो 15,000 है इस बिजनेसमैन का नॉर्मल प्रॉफिट है। फर्दर आगे वर्ड डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जैसे इन दिस बिजनेस, ये मालिक ने इस बिजनेस में मान लीजिए कुछ पैसा लगाया है और प्रॉफिट कमाना चालू करा, तो इसने कैसा प्रॉफिट कमाना चालू करा इसे समझते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि 2016 में 15,000 कमाए, 2017 में 25 कमाए, फिर 18 में 1 लाख कम 10,000 कमाए, 30,000 कमाए, 20,000 कमाए। तो इसने इस 5 साल में टोटल मिला के कितना कमा लिया उसका एवरेज निकाल दो। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला ही क्रिएट कर दिया कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ द सर्टेन ईयर्स, जो निश्चित साल है उनका प्रॉफिट, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से। तो इन दिस क्वेश्चन जब इन सबको जोड़ा गया तो टोटल निकल के आया 1 लाख, इसको 5 से डिवाइड करा तो आंसर निकल के आया 20,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ गया 20,000। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब डिस्कस करते हैं सुपर प्रॉफिट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुपर प्रॉफिट की बात करूँ तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये बिजनेसमैन ने ये बिजनेस चालू करा, अब ये फिर वही भगवान से सोचता है कि हे भगवान कम से कम 15% कमाई करा देना, तो ये इसका नॉर्मल प्रॉफिट है जो ये सोचता है। परंतु कमाई तो 25,000 की हो गई, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया 25,000। मतलब समझिए एक्चुअल प्रॉफिट आपको गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल लिया, 1,00,000 का 15% 15,000। अब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि आप अगर एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को कमाते हैं, माइनस करते हैं, तो आपका निकल के आता है सुपर प्रॉफिट। तो 25 में से 15 को माइनस करा तो आपका सुपर प्रॉफिट जो निकल के आया, यह निकल के आया 10,000। हम लोग इसको फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 3 शब्द समझ लिए हैं कि ये क्या क्या होता है। सबसे पहले समझा हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है मेरी एक्सपेक्टेशन कि मैं कितना कमाना चाहता हूँ। एवरेज प्रॉफिट कि मैंने कितना एक्चुअली कमाया है, इसे एक्चुअल प्रॉफिट भी कहा जा सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख के बता देता हूँ। कभी कभी इसको एवरेज की स्पेलिंग ऐसे शुरू होती है, तो यहाँ पर एवरेज वर्ड भी यूज़ किया जाता है और एक्चुअल वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो एवरेज बोले या एक्चुअल बोले, वो दोनों यहाँ पर होता है। तो इन दिस फॉर्मूला मैं अगर सुपर प्रॉफिट की बात करूँ तो सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में यहाँ पर जो मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है एक्चुअल, तो यहाँ पर एक्चुअल की जगह एवरेज वर्ड भी यूज़ किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट वही तो है जो हमने एक्चुअल कमाया, और यहाँ पर पीछे हम लोग माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ डिफरेंस है जो हमको थोड़ा सा एक रीड करना है। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट को पढ़ लिए हैं, तो इसको डिस्कस करके ख़त्म करते हैं। मीनिंग, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। आपने जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया ये उसके ऊपर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। जबकि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इट इज़ एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जैसे फॉर्मूला उन्होंने दे दिया कि आपने अपने सुपर प्रॉफिट में से किसको माइनस करना है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला वही कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। गुडविल, बिजनेस अर्निंग ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट डज नॉट हैव गुडविल। अगर किसी, इसका पॉइंट ये होता है कि अगर किसी बिजनेस की कोई गुडविल नहीं है, अगर किसी बिजनेस की कोई गुडविल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वह बिजनेस केवल और केवल क्या कमाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, आगे फर्दर इन्होंने डिस्कस कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सुपर प्रॉफिट, बिजनेस अर्निंग सुपर प्रॉफिट हैज़ गुडविल। वही बिजनेस सुपर प्रॉफिट कमाएगा जिसकी कुछ ना कुछ गुडविल होती है। मतलब मैं समझ गया कि अगर आपकी गुडविल ही नहीं है तो आप एवरेज प्रॉफिट कमाएंगे, अगर आपकी गुडविल है तो आप सुपर प्रॉफिट कमाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने नोट्स में दे दिए हैं। इट इज़ द एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ द एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस। यह एक एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो किसके द्वारा कमाया गया, बिजनेस के द्वारा। जबकि सुपर प्रॉफिट में लिखा है इट इज़ द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट से आपने ऊपर जितना भी जो कमाया है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टोटल एक्चुअल प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर से, और यहाँ पर सुपर प्रॉफिट में एक्चुअल प्रॉफिट को माइनस करा नॉर्मल प्रॉफिट से। गुडविल की जो मेथड होती है, तो एवरेज प्रॉफिट इज़ यूज्ड इन डिटरमाइनिंग गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी मैंने आपको नहीं बताया कि गुडविल कैलकुलेट करने की कितनी मेथड होती है, तो यहाँ पर इन्होंने नाम लेकर बताया है। और सुपर प्रॉफिट के लिए सुपर प्रॉफिट इज़ यूज इन कैलकुलेटिंग गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। कि ये मेथड्स के नाम है जो आपको याद करना पड़ेंगे, इसके लिए आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन विथ नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट विल बी लेसर और मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। इन्होंने कहा कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट के। जबकि सुपर प्रॉफिट की कंडीशन में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट विल बी ऑलवेज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तभी निकलेगा तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है। सुपर प्रॉफिट विल बी ऑलवेज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपका नॉर्मल प्रॉफिट से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टेड कैपिटल इज़ नॉट बेस्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर आप एवरेज प्रॉफिट करते हैं तो देखिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को देख लिया था और टोटल एक्चुअल प्रॉफिट को देख लिया था। कैपिटल का कोई रोल नहीं था। जबकि अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ सुपर प्रॉफिट के लिए, तो सुपर प्रॉफिट के लिए इन कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट द इन्वेस्टेड कैपिटल इज़ बेस्ड
जो कैपिटल होती है वो बेस्ड होती है, याद करो कैपिटल इंटू रेट अपन 100 का फॉर्मूला लगाया था। जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग इस टॉपिक को फिर फर्दर बढ़ाते हैं तो हम लोगों के पास एक और क्वेश्चन निकल के आएगा जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल आता है, MP बोर्ड के सिलेबस में बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है। डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है और गेनिंग रेशो क्या होता है, हमें पूरी तरह से इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं मीनिंग पढ़ लेता हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द रेशो इन विच ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू और अदर पार्टनर्स। इन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने हिस्से को त्याग कर देते हैं या तो किसी नए के हिस्से में या आपस में ही। फिर गेनिंग रेशो का मतलब क्या होता है, दिस इज़ द रेशो इन विच शेयर इज सेक्रीफाइस्ड बाय रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। गेनिंग का मतलब ये होता है ना, जैसे हम ABC पार्टनर है, C चला गया या तो वो रिटायरमेंट लेकर चला गया या उसकी डेथ हो गई तो वो अपना हिस्सा हमें देकर चला जाता है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, पर्पस। पर्पस क्या लिखा है, दिस इज़ यूज्ड बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल प्रीमियम। मतलब आज जैसे मैंने A और B ने सेक्रीफाइस किया और नया पार्टनर C आ रहा है तो C जो गुडविल का पैसा लाएगा उसे हम लोग आपस में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट लेंगे। और यहाँ पे लिखा दिस इज़ यूज्ड बाय गेनिंग पार्टनर टू गिव गुडविल शेयर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर रिटायरमेंट का केस है तो किसी पार्टनर ने गेन किया तो जिसने जितना गेन किया वह उतना गुडविल का अमाउंट दे देगा। थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है बट थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये फॉर्मूला डाल दिया इन्होंने यहाँ पे। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर मैं बात करूँ इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की तो अकाउंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज़ क्रेडिटेड विथ सेक्रीफाइसिंग रेशो। इन्होंने कहा कि आपके जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है और अकाउंट ऑफ गेनिंग पार्टनर इज़ डेबिट। मतलब एक डिफरेंस सिंपल सा डाल दिया जाता है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है और गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया जाता है। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब PSR पे क्या इफेक्ट आता है। सेक्रीफाइसिंग करते वक्त उसका रेशो आप खुद ही समझ लीजिए कम हो जाता है। तो इन्होंने क्या लिखा, सेक्रीफाइसिंग रेशो डिक्रीज द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है आगे से उसका हिस्सा कम हो जाता है, मतलब अगली बार से उसे थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिलने लगता है क्योंकि उसने अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है। फर्दर हम लोग बात करते हैं गेनिंग रेशो की। तो गेनिंग रेशो इंक्रीज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ गेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके शेयरिंग रेशो को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। तो ये था ओवरऑल आपका पूरा टॉपिक। एक क्विक रिवीजन में मैं आपको सारी समरी बता देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने बात करा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, कब कब फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, गेनिंग रेशो क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग में एक पार्टनर अपने हिस्से को सेक्रीफाइस करता है, गेनिंग रेशो में किसी पार्टनर को कुछ न कुछ गेन होता है। गुडविल क्या होती है, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। तो ये समझ लीजिए अतिरिक्त कमाने की क्षमता गुडविल होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स 2-3 पॉइंट एकदम दिमाग में होना चाहिए। गुडविल बिकती है मतलब ये सेलेबल होती है, गुडविल इंटेंजिबल होती है, ये फ्लक्चुएट होती रहती है बार बार। गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो सर डेप्रिसिएशन के अपोजिट क्या बोल सकते हैं, हाँ डेप्रिसिएशन के अपोजिट हम लोगों ने बिल्कुल एक अच्छा सा वर्ड लिख रखा है जिसे राइट ऑफ कहा जाता है या रिटर्न ऑफ भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ गुडविल, परमानेंट, पर्सनल या कमोडिटाइज। तो पहले ये केट, डॉग और रेट होती थी, अब ये 3 नाम अलग आ गए, आपको ये याद करना पड़ेंगे। कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल, तो फेवरेबल लोकेशन हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, रिजनेबल प्राइस हो सकती है, बिजनेसमैन का कंडक्ट व्यवहार कैसा है, उसकी गुड मार्केटिंग कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, उसकी पर्सनल रेपुटेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें। नॉर्मल प्रॉफिट को समझा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होती है। एवरेज प्रॉफिट की एक्चुअली मैंने जो कमाया 5 सालों का मैंने एवरेज निकाला, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट होता है। सर तो फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट भी यूज़ किया जा सकता है या एक्चुअल प्रॉफिट भी यूज़ किया जा सकता है। बट अगर मैं सुपर प्रॉफिट की बात करूँ तो आप याद रखना ए हमेशा आगे आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट बोले या एवरेज बोले। फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट बोले या एक्चुअल प्रॉफिट बोले, यहाँ पे ये जो ए है ये हमेशा आगे ही आएगा और नॉर्मल इस फॉर्मूले में हमेशा पीछे आएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे फिर हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, और लास्ट डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो अभी के लिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको
यह टॉपिक पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।